नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इंग्लिश फाउंडेशन कोर्स में। तो पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे मॉडर्न ग्रामर के अनुसार नाउन का क्लासिफिकेशन, और उसमें हम लोग बात कर चुके थे उसके कितने पार्ट होते हैं और उसके कौन कौन पार्ट होते हैं। ठीक है, और उन पार्ट में से हम लोग पार्ट नंबर उसका 2 काउंटेबल नाउन को काफ़ी अच्छी तरीके से हम लोग पिछली क्लास में समझ चुके थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका तीसरा पार्ट और मॉडर्न ग्रामर के अनुसार जो नाउन का अंतिम पार्ट होता है। आज हम लोग नाउन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यानी उसका मॉडर्न ग्रामर के अनुसार उसके 3 पार्ट होते हैं और तीनों पार्ट में से 2 पार्ट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। और आज हम लोग पढ़ेंगे अनकाउंटेबल नाउन को। ठीक है, तो आइए हम लोग बिना टाइम बर्बाद किए हुए अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं और अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, तो आप बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन को। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो जैसे कि कल आपको बताया गया था अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो अनकाउंटेबल नाउन में आपको 2 चीज़ बताया गया था कि इसके अंतर्गत 2 नाउन आते हैं। ठीक है, पहला तो आपका आ जाता है कौन जी, तो मटेरियल नाउन। ठीक है, और दूसरा हमारा आ जाता है अबस्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, ये 2 पार्ट होता है जो अनकाउंटेबल नाउन में हम लोगों को पढ़ना होता है। ठीक है, यानी अनकाउंटेबल की जब हम बात करते हैं तो अनकाउंटेबल में 2 पार्ट आते हैं नाउन के, और ये कौन कौन जी, तो आप देखिए मटेरियल नाउन, पहला तो आपका होगा मटेरियल नाउन और दूसरा होता है अबस्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो ये बात हो गया। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अनकाउंटेबल नाउन का डेफिनीशन की बात हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इसके डेफिनीशन की जब हम बात करते हैं तो इसमें इसके डेफिनीशन में लिखा जा सकता है द नाउन which cannot be counted is called अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, यानी कहने का अर्थ यह हुआ कि इसके डेफिनीशन से क्लियर होता है कि अनकाउंटेबल नाउन वह नाउन होता है या फिर से वैसा नाउन होता है जिसे हम लोग नहीं गिन सकते हैं। लेकिन पिछली क्लास में जब हम बात कर रहे थे काउंटेबल नाउन की, तो उस काउंटेबल नाउन में आप लोगों को या फिर से हम बताए थे आप लोगों को कि काउंटेबल नाउन वह नाउन होता है जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं जी, गिन सकते हैं। जैसे हम लोग गिनते हैं जैसे आपको एग्जांपल में बताया गया था कि बॉय जो होगा वो क्या होगा जी, काउंटेबल नाउन। तो हम लोगों के सामने कितने भी लड़के आ जाए हम लोग क्या कर सकते हैं, जिसको गिन सकते हैं। जैसे गिनते हैं 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से हम लोग उसे गिन सकते हैं। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन जो होता है इसे हम लोग क्या कर सकते हैं जी, किसी भी हालत में हम लोग नहीं गिन सकते। ठीक है, यानी अनकाउंटेबल नाउन कहने का अर्थ ही हुआ कि वैसा नाउन जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं जी, नहीं गिन सकते हैं। ठीक है, तो उस प्रकार के नाउन को हम लोग क्या बोलते हैं जी, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, तो आइए हम लोग इसके एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जांपल की जब हम बात करते हैं तो आप इसके एग्जांपल में देखिए। सबसे पहले आप बताइए कि ऑयल, OIL, ऑयल मतलब क्या होता है जी, तेल। ठीक है, तो ऑयल को आप गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग ऑयल को नहीं गिन सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके का एक और एग्जांपल आपको देते हैं। अब देखिए शुगर को भी हम लोग क्या कर सकते हैं जी, गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते, नहीं गिन सकते। ठीक है, आप राइस देखते हैं, राइस को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार यह क्या होगा जी, आप इसी प्रकार देखिए काइंडनेस को आप गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं।
ठीक है। इसी प्रकार से आपको बात किया जाए गुडनेस, गुडनेस इसको भी हम लोग नहीं गिन सकते हैं। गोल्ड, गोल्ड को भी हम लोग नहीं गिन सकते हैं। सिल्वर, सिल्वर को भी हम लोग नहीं गिन सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपका क्या होगा जी, बहुत सारा एग्जाम्पल इसके अंतर्गत आ जाएगा जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं जी, नहीं गिन सकते हैं। आप सीधा सीधा एक बात ध्यान में रखिए कि आपके सामने जो भी नाउन आपको दिखाई दे, अगर हम उसे गिन सकते हैं तो आप सीधे सीधे बोल दीजिए कि वो काउंटेबल नाउन है। अगर आप उस नाउन को नहीं गिन सकते तो आप सीधे सीधे बोल दीजिए कि वो अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। ज़्यादा उसमें सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अनकाउंटेबल में जिस प्रकार से हम लोग को काउंटेबल नाउन में हम लोग पढ़े थे कि इसमें एक दो नोट्स के बारे में हम लोग बात किया था, तो इसमें भी हम लोग यानी काउंटेबल नाउन में जब नोट देखे थे तो अनकाउंटेबल नाउन में भी हम लोगों को एक दो नोट का ध्यान रखना है। तो आइए हम लोग इस पे बात करते हैं, ठीक है। तो अनकाउंटेबल में जो नोट हम लोगों को ध्यान देना है, तो इसमें मैं बता देता हूँ। नोट नंबर 1 जो आपको ध्यान देने योग्य है, तो नोट नंबर 1 आपका इसमें यह ध्यान रखना है कि किसी भी अनकाउंटेबल नाउन से पहले, किसी भी अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल ए या फिर से एन का प्रयोग आपको नहीं करना है, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल में आपको ले करके बता देता हूँ। जैसे मैं आप ए ऑयल लिखेंगे तो ये क्या होगा जी, गलत होगा। आपको लिखना क्या होगा जी, तो ऑयल लिखेंगे तो ये क्या होगा जी, सही होगा, ठीक है। जैसे मैं आपने लिख दिया अशुगर, ये भी क्या होगा जी, गलत होगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे एन ऑयल होगा ना जी। तो आप देखिए, तो यहाँ पे आपको शुगर के जगह पे यानी ए शुगर के जगह पे आपका शुगर लिखना क्या होगा जी, सही होगा, ठीक है। तो ये रहा बात कि हम लोग किसी भी अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल ए या फिर से एन का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं इसका नोट नंबर 2 पे ध्यान देते हैं, ठीक है। नोट नंबर दूसरा क्या है, तो नोट नंबर दूसरा कहता है कि अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन जो होता है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। अनकाउंटेबल नाउन जो होता है, आप इसका सिंगुलर और एक हो गया आपका प्लूरल। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसा कि हम लोग काउंटेबल नाउन की जब हम बात कर रहे थे तो उसमें भी हम लोग बात किया था कि सिंगुलर और प्लूरल के बारे में, उसमें भी बातचीत हुई थी। तो इसमें भी हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन में भी हम लोग को सिंगुलर और प्लूरल के बारे में बात करते हैं, और इसमें देखते हैं कि हम लोग किसका उपयोग कर सकते हैं और किसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। अनकाउंटेबल नाउन जो होता है, इसका हम लोग सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर में ही उपयोग करते हैं, इसका प्लूरल में उपयोग हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। यानी अनकाउंटेबल नाउन जो होता है या क्या होता है, हमेशा ही सिंगुलर होता है, ठीक है। अगर कोई आदमी इसका प्लूरल बनाने की कोशिश करता है या फिर से प्लूरल बनाता है तो वो गलत माना जाता है, ठीक है। क्योंकि आप अनकाउंटेबल नाउन को का प्लूरल नहीं बना सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं जैसे एग्जांपल के थ्रू। जैसे इसका यह क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन जो होता है ये सिंगुलर फॉर्म में ही रहता है। जैसे मैं आप लिख दिया ऑयल, तो ऑयल क्या होगा जी, आपका सिंगुलर फॉर्म में ही है, ठीक है। ऑयल हो गया, आपका गोल्ड हो गया, ठीक है। इसके बाद से आपका शुगर हो गया, ठीक है। यह क्या होगा जी, आपका सही हो गया, ये ठीक है। लेकिन अगर बात करते हैं इसके प्लूरल के, तो आप अगर इसको प्लूरल बनाते हैं ऑयल्स, तो ये क्या होगा जी, आपका गलत हो गया। तो आपको इसका सही क्या होगा जी, ऑयल होगा, ठीक है। यानी आप इसका प्लूरल नहीं बना सकते। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड से अगर बनाते हैं तो आप गलत होगा, गोल्ड की जगह पे आप गोल्ड रखेंगे तो यह क्या होगा जी, सही होगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हम लोगों का नोट नंबर दूसरा, जो अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना था, ठीक है। तो ये हो गया। तो आपको आप इसमें देखिए ध्यान से देख सकते हैं
कि अनकाउंटेबल नाउन, यानी इसमें इतना पढ़ने के बाद आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गया होगा कि आप अनकाउंटेबल नाउन को हमेशा ही सिंगुलर में ही प्रयुक्त करेंगे, क्योंकि यह हमेशा ही सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलते हैं, इसमें एक चीज़ और ध्यान देने योग्य है, ठीक है, और वो है कि इसमें एक बहुत ही अच्छा नोट में आपको देखना बता दे रहा हूँ, नोट नंबर 3 दे करके लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अगर बात करें ब्रेड, आप लोग नाम सुने होंगे, ब्रेड, ब्रेड मतलब क्या होता है जी, बताइए। जी हाँ, तो ब्रेड मतलब होता है आपका रोटी, ठीक है। तो अब ये ब्रेड की बात जब हम करते हैं तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ब्रेड की अगर हम बात करें कि ब्रेड कौन सा नाउन है, काउंटेबल कि अनकाउंटेबल, तो आप ज़रा सोच के देखिए। तो आप अगर ज़रा जब इसको सोचते हैं ब्रेड के बारे में, तो आपको समझ में यही आ रहा होगा कि हम लोग रोटी को क्या करते हैं जी, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 काउंट करते हैं ना जी। तो आप सोच रहे होंगे कि जब ये काउंट करते हैं तो यह काउंटेबल नाउन होगा, और इसे हम लोग क्या कर सकते हैं जी, गिन सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो लोग ये बात सोचते हैं वो क्या है जी, सरासर गलत है। यह जो ब्रेड जो होता है यह क्या होता है जी, आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। जैसे में आप देखिए, ब्रेड जो होता है यह क्या होता है जी, अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। यानी आप इसका अगर ये अनकाउंटेबल नाउन हो गया तो आप इसे हमेशा ही किस में रखेंगे जी, सिंगुलर में, ठीक है। यानी आप इसका प्लूरल नहीं बना सकते, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन जो होता है वो हमेशा ही सिंगुलर में ही सही होता है, ठीक है। इसका प्लूरल बनाएंगे तो क्या होता है जी, गलत होता है। लेकिन अब आप बताइए कि आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि जब अनकाउंटेबल नाउन है ब्रेड, तो हम लोग कैसे कहते हैं कि 1 रोटी 2 रोटी 5 रोटी, ये कहते हैं ना जी। हाँ कहते हैं, तो इस बात को भी आप समझिए कि जब आपको इस तरीके का कहना हो तो आप वहाँ पे, जैसे कि कहने का अर्थ यह हुआ कि कुछ लोग कहेंगे कि 1 रोटी है तो ब्रेड हो गया, ठीक है। लेकिन जैसे ही 1 से अधिक रोटी हुआ, 2 रोटी हुआ, 5 रोटी हुआ, तो ये क्या होगा जी, आपका प्लूरल बनेगा, तो इसको हम लोग ब्रेड्स कहेंगे। लेकिन नहीं, आपको ब्रेड्स नहीं कहना है, ठीक है। इसको ब्रेड्स कहिएगा तो उसका दूसरा होता है, लेकिन आप यहाँ पे देखिए आपको कहना कैसा है, ठीक है। अगर ब्रेड के बारे में आपको कहना हो तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं। अगर 1 रोटी बोलना हो तो आप बोल सकते हैं अ पीस ऑफ ब्रेड, ठीक है। इस तरीके से कहना क्या होगा जी, आपका सही होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे ब्रेड के जगह पे ब्रेड्स अगर आप करेंगे तो ये क्या होगा जी, गलत होगा, ठीक है। तो आज हम लोग क्या किए जी, काफ़ी अच्छी तरीके से अनकाउंटेबल नाउन को हम लोग समझ गए, ठीक है। अभी हम लोगों ने आज पूरी तरीके से नाउन का जितना भी पार्ट होता है उन सारे पार्ट को हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। जैसे कि एक बार आप मेरे साथ साथ बताइए कि पिछली क्लासेस में हम लोग बात किए थे नाउन के पार्ट के बारे में, तो वो पार्ट था कौन कौन जी। पहला था प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। और उसके बाद से नाउन के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि मॉडर्न ग्रामर के अनुसार नाउन को कितने भागों में बांटा गया है जी, 3 भागों में। यानी मॉडर्न ग्रामर के अनुसार अगर आपसे कोई पूछता है कि नाउन का कितने प्रकार होते हैं, तो आप 3 प्रकार बताइएगा। कौन कौन, पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा काउंटेबल नाउन और तीसरा अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। और आपको ये भी बताया गया था कि प्रॉपर नाउन तो स्पेशल होता है, ठीक है। और काउंटेबल नाउन के अंतर्गत हम लोगों को 2 नाउन का जो 2 पार्ट है वो काउंटेबल नाउन में आता है। कौन कौन, पहला तो आपका होता है कॉमन नाउन और दूसरा कलेक्टिव नाउन, ठीक है। और जो नाउन का यानी मॉडर्न ग्रामर के अनुसार नाउन का जो तीसरा पार्ट होता है अनकाउंटेबल नाउन, उसको हम लोग अभी काफ़ी अच्छी तरीके से बात कर लिए। यानी अनकाउंटेबल नाउन में हम लोगों को 2 पार्ट पढ़ना होता है, पहला आपका मटेरियल नाउन और दूसरा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। ये हो गया बात हम लोगों का आज का, ठीक है। तो इसके बाद से अगर मैं बताऊं तो एक चीज़ काउंटेबल और अनकाउंटेबल में हमको 2 बातों का ध्यान रखना था। पहला कि काउंटेबल नाउन जो होता है वो क्या होता है, सिंगुलर में भी हो सकता है और प्लूरल में भी हो सकता है। यानी उसका सिंगुलर होता ही है, लेकिन उसके साथ उसका हम लोग प्लूरल भी बना सकते हैं, ठीक है।
लेकिन अनकाउंटेबल नाउन की जब हम बात करते हैं तो अनकाउंटेबल नाउन को हम हमेशा ही सिंगुलर में ही प्रयोग करते हैं, उसका प्लूरल नहीं बना सकते। इसके बाद से काउंटेबल नाउन में हमने एक और बात किया था कि किसी भी काउंटेबल नाउन से पहले हम लोग आर्टिकल ए या फिर से एन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम लोग आर्टिकल ए या फिर से एन का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। ठीक है, तो यह वीडियो में आज के इस वीडियो में हम लोग काफ़ी अच्छी तरीके से नाउन और नाउन के पार्ट्स को कंप्लीट कर चुके। ठीक है, अब आने वाली वीडियो में हम लोग बात करेंगे द नाउन नंबर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज भर के लिए इतना ही। ठीक है, अगर यह आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें इस वजह से कि यह वीडियो उन बच्चों तक पहुंच पाए जो किसी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और इस लॉकडाउन में उनकी सहायता हो पाए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ठीक है, थैंक यू सो मच अगेन।